तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका स्वागत है एक रिसर्च में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये वीडियो जीके जीएस के पर्पज़ से हेल्पफुल होगा। आप लोगों ने दोस्तों थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि किस किस पर्पज़ से दोस्तों ये वीडियो बनाया गया है, यानी कि कौन कौन एग्जाम को आप फाइट कर सकते हो जीके जीएस के पर्पज़ से। फिर भी आपको नहीं मालूम है तो दोस्तों हमने यहाँ नीचे इस जगह नाम दिया है दोस्तों। हमारे चैनल में इनसे रिलेटेड सारे एग्जामों के दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट जीके जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों इसकी जो पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों एके रिसर्च, जो कि यूट्यूब का जो नाम है वही हमारे दोस्तों टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन की संख्या इस जगह दोस्तों मिस प्रिंट है, इस जगह हमारे लगभग 200 क्वेश्चन है, 200 से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो 200 से ज़्यादा क्वेश्चन है जीके जीएस पर्पज से। टोटल 200 क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों वो टारगेट है 1000 क्वेश्चन करने का, जो कि आज नहीं करेंगे। आज हम क्वेश्चन यानी कि 200 क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि हमारे 59 लगभग एक पेज में हमारे 4 क्वेश्चन हैं। उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप बखूबी जाकर वहाँ से अपनी पीडीएफ निकालकर एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन आता है, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों एमपी को जानते होंगे, एमपी में सबसे ज़्यादा वन है। जो टाइगरों के रहने लायक जो जगह है दोस्तों वो मध्य प्रदेश ही है, उससे ज़्यादा बेटर और कोई जगह नहीं है। तो इस वजह से दोस्तों जो टाइगर राज्य भी से जहाँ पर टाइगरों की संख्या भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे टाइगर की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ, तो आपको एमपी यानी मध्य प्रदेश लगाना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से अधिक झाग देता है दोस्तों मृदु जल। मृदु जल दोस्तों वो जल होता है जिसमें अशुद्धियाँ कम होती है, यानी कि बहुत न्यूट्रल जल होता है। लेकिन जो कठोर जल होता है जिसमें अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर दोस्तों आपका साबुन झाग नहीं देगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था दोस्तों, के एम मुंशी जी ने प्रारंभ किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पे निहित होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर है, तो दोस्तों स्विट्जरलैंड पर है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग में को प्रभावित करता है, दोस्तों फेफड़ा को प्रभावित करता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस वेद का नाम लिखिए जिसकी रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है ये दोस्तों, इसको गद्य और पद दोनों भाषा में लिखा गया है, यानी गद्य और पद में लिखा गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 1989 के द्वारा की गई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी, सैयद अहमद खान जी ने की थी, जो कि दोस्तों बंगाल में स्टार्ट हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होता है, तो इसका वाटर यानी कि पानी में सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है। इसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है, अगर पानी गर्म करोगे तो दोस्तों इससे सबसे ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, यानी हीट निकलती है। तभी दोस्तों इसी से हमारा एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था, यानी कि दोस्तों भाप वाला इंजन। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म किसके शासन काल में 2 भागों में हीनयान महायान में बट गया था, दोस्तों कनिष्क के टाइम पीरियड पर 2 भागों में बट गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोधी वंश का अंतिम शासक का क्या नाम था, तो दोस्तों इब्राहिम लोधी था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी, दोस्तों 1980 में की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है, दोस्तों नैरोबी केन्या पर है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैन धर्म का प्रथम जैन संगीत थी कहाँ आयोजित की गई, दोस्तों पाटलिपुत्र में की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली के किस सुल्तान को यानी विरोधियों का मिश्रण कहा जाता है, दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, दोस्तों कुल या परिवार को कहा जाता है। ऋग्वेद में एक समाज टाइम पीरियड था जिसमें से समाज बनाए जाते थे, कुल या परिवार को कुल कहा जाता था। फिर इसके बाद दोस्तों ग्राम आता था। फिर इसके बाद दोस्तों राजाओं महाराजा का आता था, यानी कि कुल यानी कि उसे वंशज कहते थे जिसे, ऐसे तरीके के तब दोस्तों ऋग्वैदिक काल में ये टाइम पीरियड चलता था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, तो हेनरी बेकरल ने की थी। हेनरी बेकरल आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी हो, तो CFC होती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आप लोग पढ़ रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और आप जब आपके सामने ऑप्शन रख दिया तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैंने इस वजह से आपको ऑप्शन नहीं रखा, आपको सॉलिड तरीके से पूरा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, इस चीज़ में मैंने फोकस किया है। ऑप्शन रखने से क्वेश्चन कम हो पाते हैं, वीडियो बड़ा बन पाता है, क्योंकि उसमें सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ते हैं। इसमें से आपको सीधा क्वेश्चन और आंसर मिल रहा है, यानी कि सॉलिड पूरी चीज़ें मिल रही है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन में आते हैं। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दोस्तों ये कालानौर में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, क्लोरोफ्लोरो गैस किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो दोस्तों ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बनती है, जहाँ कार्बन होता है, साथ में सी जहाँ लगा वो कार्बन होता है, तो दोस्तों ये क्लोरीन से बनता है, फ्लोरीन और कार्बन से मिलकर CFC बनता है। तो आप इस बात से सीएम, इसी वजह से इसको CFC बोलते हैं, यानी कि क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया और कार्बन हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? दोस्तों सुंदर बहुगुणा। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे वृक्ष लगाए, यानी कि करोड़ों की संख्या में इन्होंने वृक्ष लगाए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो दोस्तों ये केरल का है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों 1911 में बनी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इतिहास में किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? दोस्तों चोल वंश के पास एक बहुत ताकतवर शक्तिशाली नौसेना थी। सोचो तब के हमारे जो राजा महाराज थे, यानी चोल वंश था, उनके पास एक नौसेना शक्तिशाली थी, पूरी दुनिया में इनकी नौसेना को लोहा माना जाता था। फिर इसके बाद कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक? दोस्तों चांदी। चांदी दोस्तों एक ऐसा मटेरियल है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो रफ्तार होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है आम मटेरियल की स्पीड से। अब होती तो स्पीड सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन की है वो दोस्तों सबसे अच्छा होता है वो सोना होता है, लेकिन सोना धातु बहुत महंगा पड़ता है यूज करने के समय, लेकिन चांदी थोड़ा सस्ता पड़ता है। इस वजह से हमारे जो स्पेस मटेरियल में जो यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामानों में यूज होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक में जैसे कौन से सामान आते हैं जो महंगा सामान प्रोडक्ट मिलता होगा, तो आपने दोस्तों आईफोन का नाम सुना होगा। आईफोन में ओनली सिल्वर यूज होता है, अंदर के जो फंक्शन बनाए जाते हैं, जो मटेरियल का जो होता है, जो दोस्तों वायरिंग की जाती है, वो हमारे चांदी से की जाती है। तभी वो फ़ोन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना फास्ट वर्किंग करता है, वो कभी हैक नहीं होता। और नॉर्मली अगर हम किसी आयरन का यूज़ करते हैं, अगर उसको पैरेलल भगाने के लिए तांबे का यूज़ करते हैं, पीतल का यूज़ करते हैं, तो उसमें रुकावट आती है, उसमें इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से भग नहीं पाते। इस वजह से नॉर्मल फ़ोन आईफोन के मुकाबले स्लो होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों चैतन्य को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। जी हाँ दोस्तों, गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों हम उसे आम कहेंगे। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है वनडे एग्जाम में, जैसे कि इस समय SSC हवलदार का एग्जाम चल रहा है, MTS का, तो ऐसे क्वेश्चनों में, तो ऐसे एग्जामों में ये दोस्तों पूछेगा। यूपी पुलिस की अगर तैयारी करें तो उसमें भी पूछेगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? दोस्तों 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आलमगीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? दोस्तों औरंगजेब को जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय झंडे की लंबाई चौड़ाई के अनुपात। ये दोस्तों याद रखिएगा, लंबाई चौड़ाई, तो यानी कि जो लंबाई होती है वो तो होती है ज़्यादा, लंबाई लंबी होती है, चौड़ाई कम होती है। तो आप तो पहला नंबर जो होगा वो 3 होगा, और दूसरा नंबर दोस्तों चौड़ाई जो होगी वो 2 होगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा, 3, कभी 2 3 4 3 ऐसे करके दे देता, लेकिन आपको 3 2 याद रखना ही पड़ेगा। तो आप पहले सोच लीजिए, अगर लंबाई पूछ रहा तो 3 आएगा, चौड़ाई पर पहले पूछ रहा तो 2 3 हो जाएगा ऐसे करके, लेकिन चौड़ाई लंबाई कभी नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान लिखा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शहीद आजम की उपाधि किस महान देशभक्त को जाना जाता है? दोस्तों भगत सिंह को जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज किस प्रख्यात राजनेता की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों लाला लाजपत राय के हो गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? दोस्तों डायमंड यानी कि हीरा है। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों एक्सरे का जो आविष्कार हुआ था वो यानी कि विल्हेम कॉनराड रांटगन ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
उन्हें कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? सैयद अहमद का। ये कभी कभी बहुत रेयर दोस्तों, बहुत रेयर एक क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है इस वजह से क्योंकि ये कभी बहुत डिफिकल्ट पूछता है और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आप उससे छोटे एग्जाम में, लेकिन थोड़ा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। जो डीपली पढ़ा होता है उसको यही मालूम होता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखो वनडे एग्जाम में आपके लिए दोस्तों क्वेश्चनों में इसको रख दिया हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु उपयोग में लाई गई थी? तो दोस्तों तांबा को लाया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों राष्ट्रकूटों ने कराया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? दोस्तों वंदे मातरम है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों पिंगली वैकेया ने तैयार किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? तो दोस्तों किसके टाइम पीरियड पर भारत आया था? दोस्तों हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर भारत आया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। फिर इसको मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, क्योंकि पीयूष ग्रंथि पूरे माइंड को कंट्रोल करती है। फिर इसके बाद दोस्तों ऐसे भारत का राष्ट्रीय मूल कौन सा है? फूल कौन सा है? सॉरी दोस्तों वो कमल है, मैंने फूल मूल बोल दिया। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? दोस्तों शक संवत है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से पूछा गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के संस्थापक किसे कहा जाता है? दोस्तों मदन मोहन मौलवी जी को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की नाम क्या था? जनरल का नाम क्या था? उस जगह की लिखा है, मिस्टेक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ये दोस्तों जो मिस्टेक हो रहे हैं, तो दोस्तों ये इसको टाइपिंग अकेले करता हूँ, मुझे टाइपिंग बहुत कम आती है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ टाइप करने की। तो अगर कहीं मिस्टेक हो रहा है तो उसके लिए हम दिल से सॉरी दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें से, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख? दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी माता की प्रतिमा बनाई? दोस्तों मोहम्मद गोरी ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? दोस्तों हृदय से है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 78% होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? दोस्तों सैयद अहमद खान जी ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डायनेमो का सिद्धांत किस निगम पर आधारित? दोस्तों फैराडे के नियम पर आधारित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कालाशोक की राजधानी कहाँ पर थी? दोस्तों पाटलिपुत्र पर थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो दोस्तों विश्वामित्र जी ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? यानी श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने किया था। सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है? दोस्तों जौनपुर को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों गोवा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या है? दोस्तों क्यूरी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलियुग वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने 1992 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किसे पराजित किया? दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री को? तो श्री मोरारजी देसाई जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों शुक्र है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों वो हमारा यानी कि बाघ है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी? दोस्तों वृक्क है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि दोस्तों भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट को किसने आरंभ किया? दोस्तों कनिष्क ने आरंभ किया था। ये दोस्तों हमारे यानी कि नॉर्थ साइड पड़ जाता है ये रूट। फिर इसके बाद तब व्यापार चलता था दोस्तों, व्यापारी टाइम पीरियड पर ये रूट को चालू किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? वो दोस्तों मोर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पर, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? दोस्तों 52 सेकंड है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है,
दाब बढ़ने पर द्रव के गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? घट जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, यानी गुलरुखी के नाम से किसे जाना जाता है? गुलरुखी के नाम से किसे जाना जाता है? सिकंदर लोधी को जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रपिता किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों? किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल दोस्तों 1, 2, 3 के तहत वो जारी कर सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को शुरुआत हुआ? तो दोस्तों वो प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ऐसा युद्ध था जिससे अंग्रेजों का दोस्तों वर्चस्व स्थापित हुआ। अगर प्लासी का युद्ध अंग्रेज हार जाते तो अंग्रेजी सत्ता का विस्तार शायद भर में ना हो पाता हमारे इंडिया में, और इतनी सारी हानि भी नहीं हो पाती। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे को बनाया था दोस्तों? चौथ को, यानी चौथ एक कर लिया जाता तो उसको बनाया था। फिर इसके बाद दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थ का नाम क्या था दोस्तों? महावीर स्वामी जी नाम था इनका। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका का शक्तिग्रह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? तो 552 हो सकती है। 530 जो कि है इस समय प्रेजेंट टाइम पे 20 केंद्र शासित प्रदेश पर दो दोस्तों इसमें से, यानी कि अगले भारतीय, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों 500 यानी कि सॉरी दोस्तों 545 है ये, यानी कि अपडेट थोड़ा गलत है, मिस प्रिंट है, थोड़ा अपडेट लेट हो गया। फिर इसके बाद इसको याद रखिएगा 545। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते, जी हाँ दोस्तों, उक्ति कहाँ से ली गई? तो दोस्तों मुंडको उपनिषद से ली गई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव मस्तिष्क में बुद्ध का केंद्र क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है? यानी कि सेरेब्रम होता है। जी हाँ दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? दोस्तों पाली भाषा में दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaOC2 होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है दोस्तों? बरगद होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? हॉकी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लीलावती पुस्तक के विषय से संबंधित दोस्तों गणित। लीलावती पुस्तक आप कंफ्यूज मत होइए कि कोई ऐसी और अलग बुक हो या थ्योरी लाइक बुक हो, ये दोस्तों यानी कि मैथ से रिलेटेड थी। लीलावती एक मैथमेटिक्स पुस्तक थी, और वो भी दोस्तों यानी कि जिसमें से हम क्या पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, ये जो आता है एडवांस मैथ नहीं थी, यही दोस्तों अर्थमेटिक मैथ्स थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आग बुझाने के लिए जिस गैस का हम उपयोग करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। आपको पता हो कार्बन डाइऑक्साइड अगर डाल देते हैं तो दोस्तों गैस आग बुझ जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों? आलम शाह द्वितीय था, यानी कि शाह आलम द्वितीय था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1764 में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया दोस्तों? इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई? यानी कि राहुल लोथवाद शुद्ध से ली गई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाटो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार के नाम से दोस्तों वो मंसूर को जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का होना अनिवार्य माना जाता है? तो दोस्तों यानी कि 33% को अनिवार्य माना जाता है। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? वनों की सुरक्षा थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, यानी राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत धारा लगाया जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी देश की पारिस्थितिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों बेंगलोर कर्नाटक पर स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष जनगणना पर आधारित? दोस्तों 1971 की जनगणना पर अब भी आधारित है लोकसभा की जो सीटें हैं। फिर इसके बाद दोस्तों भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित दोस्तों? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी यानी दोस्तों इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर है दोस्तों? ये देहरादून पर है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक लगा लीजिएगा, किसी भी तरह याद रखिएगा, ये दोस्तों देहरादून है, इसका आंसर होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिस बिंदु में किसी पदार्थ की ठोस तरल तथा गैसीय अवस्था में सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिक बिंदु बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में दोस्तों? मध्य प्रदेश। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन है ये, देखो दोस्तों मैंने सबसे पहले क्वेश्चन बताया था। फिर इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35 आता है दोस्तों। 35 में ये सॉरी दोस्तों 35 आता है, यानी कि वायुमंडल की ओजोन परत हमारी रक्षा किसने करती है दोस्तों? पराबैंगनी किरणें करती है। 35 हमारा ये पेज नंबर चल रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन दोस्तों बढ़ जाता है? फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों? नाइट्रोजन पाई जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के प्रधानमंत्री पद को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति दिलाता है गोपनीयता, यानी कि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। फिर इसके बाद दोस्तों आकाश नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है? दोस्तों प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकीर्णन मतलब कि आकाश में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कण, उनसे रिफ्लेक्ट हो जाता है प्रकाश, इस वजह से प्रकाश में लाइट फैल जाती है और लाइट की वजह से प्रकाश हमें नीला दिखता है। वैसे जो वर्चुअल में जो होता है दोस्तों, जो रियलिटी में होता है, आकाश पूरी तरह से दोस्तों ब्लैक है, काला है, स्पेस पूरी तरह से ब्लैक है, लेकिन वो लाइट है जो बिखर जाती है हमारे वायुमंडल में और वहाँ उस लाइट का जो रिफ्लेक्शन हमें लगता है वही दोस्तों हमें आकाश नीला दिखाई देता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद जो होता है दोस्तों 21 का ए के तहत। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रश्न आता है, युद्ध में साहस और पराक्रम प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है दोस्तों पर्यवेक्षक है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आता है, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी? दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य में सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? दोस्तों कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आप सबको पता हो दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर मानव शरीर की किस अंग को हड्डी सबसे लंबी होती है? दोस्तों जांघ की फीमर हड्डी सबसे लंबी होती है। फीमर नाम है उस जो हड्डी सबसे लंबी होती है। सबसे छोटी जो होती है वो दोस्तों कान की होती है, वो स्टेपीज जिसे बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों प्रायद्वीप भारत की सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? दोस्तों वो तालाब है। फिर इसके बाद दोस्तों प्रायद्वीपी, ये दोस्तों कंफ्यूज कर दिया गया था क्वेश्चन कई जगह, तो प्रायद्वीपी भारत की सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? दोस्तों आपको तालाब लगाना है, ना कि नदी वदी आ जाए तो मत लगाना। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक रूप से किस पशु से लिया गया है? तो दोस्तों किस पशु से, यानी कि पांडा द्वारा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मलेरिया की दवा कुनैन के किस पौधे से प्राप्त होती है? दोस्तों सिनकोना। सिनकोना दोस्तों जो पौधा है उसकी सिनकोना है, सिनकोना की जो छाल है उससे दोस्तों मलेरिया की दवा बनाई जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक का नाम क्या था? दोस्तों रजिया सुल्तान था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? दोस्तों तमिलनाडु से है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों लैमार्क और ट्रेड बिर्नेस ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी ठोस वस्तु को गर्म करके उसका सीधा गैसीय रूप में परिवर्तित जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहलाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता में बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? दोस्तों लोथल से मिला है, गुजरात, लोथल गुजरात में है। और दोस्तों यही बंदरगाह का साक्ष्य था, लोथल समुद्र किनारे स्थित है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि दोस्तों लोथल यानी गुजरात में स्थित है, जहाँ पर दोस्तों उन्होंने बंदरगाह बनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का नाम क्या था? दोस्तों एयो हुम था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? दोस्तों लोकसभा में लाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? दोस्तों जिप्सम से बनता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों क्या है सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला? तो खजूर सबसे पुराना प्राचीन काल का पौधा है। इसकी जेनेटिक को देखा गया यानी चेक किया गया तो सबसे प्राचीन काल का पौधा है उगाया जाने वाला। फिर इसके बाद जलवायु परिवर्तन किन गैसों की भूमिका में रहती है? दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों में रहती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया? तो कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों अपना लिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लिए रह सकता है? 3 वर्षों तक लिए रह सकता है। 3 वर्षों के बाद फिर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों ट्यूबलाइट की मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? दोस्तों मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन भरी रहती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वित्त आयोग गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों 280 में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? दोस्तों हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था? तो दोस्तों वेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। फिर इसके बाद भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें से भारतनाट्यम शिल्प कला किस स्थान पर स्थित? दोस्तों तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेड डाटा बुक का संबंध किससे? दोस्तों विलुप्त संकटग्रस्त जीवों से, जो दोस्तों जैसे गिद्ध, ये दोस्तों रेड डाटा बुक के अंतर्गत आता है क्योंकि गिद्ध तो विलुप्त हो चुके हैं, तो इनको रेड डाटा बुक के अंतर्गत रखा जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो दोस्तों 66वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि सलारगंज म्यूजियम किस शहर में स्थित? दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीएनजी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। दोस्तों इस गैस को कंप्रेस करने में बहुत ज्यादा पावर एनर्जी वेस्ट होती है, इस वजह से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। फिर इसके बाद भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई? दोस्तों बलवंत राय समिति द्वारा की गई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है? दोस्तों किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ये समुद्रगुप्त को जाना जाता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? दोस्तों कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। जो रंग होता है गाजर में कैरोटीन की वजह से होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? दोस्तों बदायूं को कहा था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है? तो दोस्तों क्या है? नाइट्रोजन है। जी हाँ दोस्तों नाइट्रोजन है। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य का नाम क्या है? दोस्तों शंकराचार्य हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल माना जाता है? दोस्तों 65 डेसिबल माना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों रुडियार्ड किपलिंग को दिया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा प्रशिक्षण किया जाता है? दोस्तों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने की मुख्य कारण क्या है? दोस्तों अम्लीय वर्षा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित? दोस्तों यानी कि ब्रह्मांड वायुमंडल में स्थापित होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नौसेना अभ्यास यानी साइलेंस किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? दोस्तों श्रीलंका के साथ आयोजित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों 1880 में हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दोस्तों सुकुमार सेन जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? दोस्तों संस्कृत भाषा में की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों सरदार पटेल जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किस व्यक्ति ने कहा था? तो दोस्तों किस व्यक्ति ने कहा था? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों वी कृष्ण मेमन जी थे। फिर नेक्स्ट आता है यानी कस्ट स्प्रिट क्या होती है? दोस्तों मेथिल एल्कोहल होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले नाम था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों 21 मार्च को मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित? दोस्तों देहरादून में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है नवजात शिशुओं के लिए लिंग का निर्धारण किस वंशानुगत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? दोस्तों पिता द्वारा किया जा सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित? दोस्तों भोपाल में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यानी महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों 7.5 होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत ने शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया? तो दोस्तों कब अपनाया ये आपको बताना है दोस्तों। ये दोस्तों 22 मार्च और 1957 को अपनाया। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यानी कि भारत का लोकसभा का अध्यक्ष कौन? दोस्तों जी मौलकर थे यानी कि पहले थे कौन थे। फिर इसके बाद दोस्तों आता है नेक्स्ट सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? दोस्तों गुरु नानक देव जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों आता है बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो घास। दोस्तों जो बांस होते हैं आप दोस्तों बांस की कोठियां होती हैं उसको दोस्तों यानी घास के अंतर्गत हम रखते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एशिया महाद्वीप की कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप से इसमें से जो दोस्तों आता है एशिया महाद्वीप से 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं कर्क रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा गुजरती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यानी किस मुगल शासक ने भारत के वनस्पति और प्राणी जगत
ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी डायरी में किया था दोस्तों बाबर ने किया था, बहुत इंटरेस्टिंग था इसे पर्यावरण में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है दोस्तों, यानी कि NaHCO3 है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन का है दोस्तों, एड्रीनल कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी, तो मुंबई से थाने के बीच में शुरू की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मुगल बादशाह मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई दोस्तों, हुमायूं की हुई थी, जो दोस्तों बादशाह था और दोस्तों पुस्तकालय से सीढ़ियों से गिरकर इसकी डेथ हो गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो मेरियान गर्त प्रशांत महासागर में, जो कि है प्रेजेंट टाइम पे। फिर इसके बाद दोस्तों किसी ठोस वस्तु को गर्म करने में उसका सीधा गैसीय रूप परिवर्तन हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नवजात शिशुओं के लिंग निर्धारण किस वंशानुगत हुए गुणसूत्रों द्वारा किया जा सकता है, तो पिता द्वारा किया जा सकता है, किया जा सकता नहीं है, पिता द्वारा किया जाता है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो दोस्तों एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है, यानी विश्व की सबसे बड़ी झील रूप में जाने वाली कैस्पियन सागर भी एशिया महाद्वीप की स्थित है, जिसका क्षेत्रफल दोस्तों यानी कि 31,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा आरंभ की, दोस्तों शेरशाह सूरी ने आरंभ की थी। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि ये हमारे टोटल क्वेश्चन समाप्त हो गए दोस्तों, ये टोटल 200 क्वेश्चन था, 1000 का हमारा टारगेट था, जो कि आज नहीं और धीरे धीरे वीडियो हमारे आते रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और कंटेंट हमारा कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।